हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। हमने कर्व ट्रेसिंग किया था, वहां हमने देखा था कि ये इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू x किसकी इक्वेशन थी? दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमें एरिया फाइंड करना है एक रीजन का जो किससे बाउंडेड है, एक कर्व से, एक लाइन x इक्वल टू 1, दूसरी लाइन x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस 1 2 3 4, इन चारों चीजों से बाउंडेड एक रीजन ढूंढना है जिसका एरिया मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले वो फिगर मैं बना लूं, मुझे वो रीजन समझ में आ जाए कि किसका एरिया फाइंड करना है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो हम बनाते हैं, देखो कर्व बनाते हैं। कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स है, तो हमारे पास ये कर्व बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लाइन एक्स इक्वल टू 1, अब ये हमारे पास 0, लेट्स से दिस इज एक्स इक्वल टू 1 और दिस इज एक्स इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 1 लाइन कौन सी होगी? जो x इक्वल टू 1 से पास होगी। x इक्वल टू, ये कौन सी लाइन होगी? x इक्वल टू 4 लाइन होगी, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। और x एक्सिस कौन सी है? दिस इज द x एक्सिस, ये हमारी क्या है? x एक्सिस। यानी कि वो रीजन कौन सा है, वो रीजन ढूंढो जो इस कर्व से बाउंड है। इस कर्व से बाउंड मतलब ये पैराबोला, लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस से, यानी कि जो इस कर्व से भी बाउंड हो, इस लाइन से भी, दोनों लाइन से भी बाउंड हो और x एक्सिस से भी बाउंड हो, तो ऐसा एरिया तो मेरे बच्चे ये वाला निकल के आ गया ना। तो हमें इस एरिया, इस रीजन का क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। यही चीज अगर हमने ढूंढ ली ना तो मेरा काम हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से समझते हैं, ये कर्व मैंने कैसे ट्रेस किया। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये आपको याद होनी चाहिए किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। तो हमने एक पैराबोला बना लिया, x इक्वल टू 1, यहाँ x एक्सिस पे 1, यहाँ x एक्सिस पे 4, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 ये लाइन होती है। ये लाइन x इक्वल टू 1 होगी, ये लाइन होगी x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, और ये लाइन x एक्सिस। अब इन चारों से बाउंड हो, जो इससे बाउंड हो ये कर्व ये रहा, जो इस लाइन से बाउंड हो वो ये रही लाइन, जो इस लाइन से बाउंड हो वो ये रही, और x एक्सिस ये रहा। यानी कि इन चारों से बाउंड होने वाला ये रीजन है जिसका एरिया मुझे फाइंड करना है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं, वेरी सिंपल हो गया अभी ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं? एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है मुझे किसका? कर्व का। ये है कर्व, ठीक है। किसकी लिमिट का यूज कर रहे हैं हम? x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की लिमिट का 1 से लेकर के हम 4 तक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ fx आएगा और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि मैं x की लिमिट्स का यूज कर रही हूँ, इसलिए x में फंक्शन बनाऊंगी और x की ही लिमिट का क्या करूंगी? यूज। यहाँ से मुझे fx निकालना है, तो क्योंकि y स्क्वायर x के बराबर है तो y आ जाएगा अंडर रूट x एंड दिस इज fx, और यही मेरे पास fx होगा। मैं यहाँ fx की जगह क्या पुट कर रही हूँ? अंडर रूट x। तो इंटीग्रेशन 1 to 4 अंडर रूट x dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करेंगे 1 to 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो ऊपर जाके बन जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा? 2/3। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे 4, इसकी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 3/2 पावर, दिस इज इक्वल टू 2/3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 8 बचेगा, माइनस 1 आएगा, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 2 14/3 यूनिट स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, और यही हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 and the x-axis in the first quadrant. हमको ये एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, वो रीजन ढूंढना है कि मुझे जिसका एरिया फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, पॉजिटिव है ना, 9x पॉजिटिव है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये हमारे पास बन जाएगा पैराबोला। x इक्वल टू 2, सपोज दिस इज x इक्वल टू 2 लाइन है और x इक्वल टू 4, और ये वाली लाइन है मेरे पास x इक्वल टू 4, दिस इज x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, और ये x एक्सिस क्या क्या है, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें, वो रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, यानी कि नीचे वाला तो मुझे लेना ही नहीं है, मुझे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट किस किस से बाउंड होना चाहिए, ये कर्व से, ये लाइन x इक्वल टू 4 से, ये लाइन x इक्वल टू 2 से, और किससे, x एक्सिस से, यानी कि ये वाला वो रीजन है जिसका एरिया मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसके मिलते ही, ये वाला फिगर बनते ही क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, एरिया लिखेंगे रीजन का, एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इस कर्व का इंटीग्रेशन करना है, ये कितना है 2, ये कितना है 4, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 2 to 4, किसको इंटीग्रेट करना है, fx को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, fx यहाँ से निकलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 9x और dx, दिस इज y, तो हम यहाँ fx पुट कर देंगे, तो ये होगा इंटीग्रेशन 2 to 4 3 अंडर रूट x dx, 3 को मैं बाहर ले सकती हूँ, x का इंटीग्रेशन होगा 3/2 इंटू में 2/3, लिमिट्स लगा देंगे 2 to 4, दिस इज इक्वल टू, ये 3 भी बाहर आ जाएगा, 3 से ही 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 यहाँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 8 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2। अब 2 रेज टू पावर 3/2 का मतलब तो क्या हुआ, एक 2 तो हो गया कंप्लीट, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, 3/2 को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, तो 16 माइनस 2 2 जाइए कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन y इक्वल्स टू 0, लाइन y इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कर्व बनाएंगे, हमें गिवन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर है ना, तो x एक्सिस के ऊपर इस तरह का ये पैराबोला बनेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, लाइन y इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो y पे हमारे पास दिस इज y इक्वल्स टू 2 और ये क्या है y इक्वल्स टू 4, तो ये वाली लाइन हमारे पास है y इक्वल्स टू 2 और ये वाली लाइन कौन सी होगी, दिस इज y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस, और y एक्सिस से भी बाउंडेड है, ये क्या है, ये है y एक्सिस, इससे बाउंडेड है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो वो रीजन कौन सा होगा, देखो जो मेरा कर्व से बाउंडेड हो, ये मेरा कर्व है, ये कर्व है ना, ठीक है, इस लाइन से बाउंडेड हो y इक्वल्स टू 4 से, इस लाइन से बाउंडेड हो y इक्वल्स टू 2 से, और y एक्सिस से बाउंडेड हो, ये हमारी y एक्सिस, यानी कि इस रीजन का मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया। ये रीजन का फिगर आपका बनते ही एरिया आपके पास बहुत आराम से आ जाएगा। सॉल्यूशन देखो हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं रीजन का,
इंटीग्रेशन करेंगे। किसको? कर्व को। कौन सी कर्व है? ये कर्व है। आप किसकी लिमिट का यूज करोगे? आपको ये पता है कि ये 2 है, ये 4 है, y एक्सिस की लिमिट का यूज कर रहे हो तो फंक्शन भी y में बनेगा और इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट होगा। तो यहाँ से y फंक्शन हम बना सकते हैं। देखो x² इक्वल्स टू 4y हमें गिवन है ना, ठीक है। तो हमें क्या y में फंक्शन बनाना है, तो x इज इक्वल टू √4y विच इज इक्वल टू 2√y। तो दिस इज fy। तो ये क्या बन गया? f ऑफ y। क्या करना है मुझे? f ऑफ y की जगह इसको पुट करना है। इंटीग्रेशन 2 to 4, 2 बाहर आ जाएगा, √y dy। 2y का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3 y रेज टू पावर 3/2, 2 to 4 लिमिट्स पुट करेंगे, 2 2 जो 4/3, यहाँ पर आएगा 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/3 8 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 4 जा 32 अपॉन में 3 माइनस, इसका मतलब हुआ 2 कंप्लीट और 2 का हाफ, यानी कि 4 2 जा 8 √2/3। दिस इज स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड एंड इनक्लोज्ड बाय दिस इलिप्स। हमें उस रीजन का एरिया फाइंड करना है जो इस इलिप्स से एनक्लोज्ड है। तो ये इलिप्स है, देखो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन इलिप्स की होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो हेयर इसको मैं अगर a² का फॉर्मेट लिखूंगी तो हम कैसे लिखेंगे? x² अपॉन 4² प्लस y² अपॉन 3² इक्वल टू 1। तो यहाँ a कितना हो गया? 4 और b कितना हो गया? 3। देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। x के नीचे क्या है? 16 यानी कि 4, तो यहाँ से -4, यहाँ से +4, ये हमारा 3 और ये माइनस का 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इलिप्स फॉर्म हो गया। मुझे क्या करना है? इस पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है, वो रीजन जो इस इलिप्स से एनक्लोज्ड है, यानी कि मुझे ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो इसको पूरा एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी? सिर्फ इतना सा एरिया फाइंड कर दूंगी इस पोर्शन का, और उसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 4 चारों पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो एक पोर्शन का एरिया देखो मैं यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ, इसका एरिया। इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे? इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। से यहाँ पर 0 मतलब O, A और B, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ रीजन OAB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, किसकी लिमिट लगा देते हैं? x की 0 to 4 fx dx। यहां पुट करने के लिए मुझे fx चाहिए, तो fx में यहां से फाइंड करूंगी। कैसे? देखो y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन 16, तो y इज इक्वल टू √9 इंटू 1 माइनस x² / 16। दिस इज fx। ये क्या है? ये fx है, यानी कि हम fx की जगह ये पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट में 16 को बाहर ले लेते हैं, 9/16, 16 माइनस x² अंडर रूट dx। सिर्फ अब मुझे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो करते हैं। देखो 9/16 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा 3/4 इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट 16 माइनस x² dx। ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है मैं लिख देती हूँ। a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है? x/2 अंडर रूट a² माइनस x²
फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पर। कैसे, देखो 3/4 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस फॉर्मूले से, तो x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन 4, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 4। अब मुझे क्या करना है, यहाँ अपर लिमिट पुट करनी है माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। आपको ये सॉल्व करनी आती है चीजें। 3/4 हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे बाय 2, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। 16/2 होगा 8, साइन इनवर्स 4/4 होगा 1, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो 0, लोअर लिमिट पुट करने से 0 ही आएगा, तो मैंने सीधा ही 0 लिख दिया। तो ये बचा 3/4, ये क्वांटिटी 0 हो गई। यहाँ पर बचेगा 8 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, साइन इनवर्स 1 इज π/2। 2 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन OAB का। लेकिन मुझे एरिया किसका पूछा है, क्वेश्चन में मुझे एरिया पूछा है पूरे इस इलिप्स के अंदर एनक्लोज्ड होने वाले रीजन का। तो इसमें 1 2 3 4 एक जैसे 4 पार्ट है, क्योंकि इलिप्स y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। तो जो एरिया इसका आएगा इन तीनों का भी सेम वही आएगा। तो यानी कि इस एरिया को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रीजन enclosed by ellipse is equal to 4 into में 3 pi, which is equal to 12 pi square unit. This is the answer of question number 4. Question number 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x²/4 + y²/9 = 1। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें जो एरिया निकालना है वो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पहली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की, एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। हमें क्या गिवन है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इनक्लोज्ड है। एक लाइन है x = √3y, इससे एनक्लोज्ड है। एंड द सर्कल x² + y² = 4 और इससे एनक्लोज्ड है। क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। एक ऐसे रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किस किस से एनक्लोज्ड है, एक्स एक्सिस से, x = √3y से और x² + y² = 4। इन सबसे एनक्लोज्ड एक रीजन का एरिया फाइंड करो। तो मेरा पहला टारगेट है कि मैं एक वो डायग्राम, वो ग्राफ, वो कर्व ट्रेस कर लेती हूँ जहां से मुझे समझ आएगा कि एक्चुअली मुझे कौन सा रीजन फाइंड करना है, किस रीजन का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बना लेती हूँ, ये क्या है, स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, सर्कल। किसकी इक्वेशन है ये, सर्कल की इक्वेशन। एक सर्कल ये जिसका रेडियस क्या है हमारे पास 2, जो कहाँ से पास, एक सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और जिसका रेडियस क्या है 2। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ये 2, ये -2, ये 2 और ये -2। तो इसको जब हम ऐसे मिला देंगे तो ये जो बन गया, दिस इज द सर्कल। ये सर्कल है x² + y² = 4। x = x एक्सिस। अच्छा पहले ये ले लो x एक्सिस, कि वो x एक्सिस से एनक्लोज होना चाहिए, तो यानी कि ये वाला पोर्शन है। ठीक है,
और x इज इक्वल टू √3y से वो एनक्लोज होना चाहिए, तो कहीं पे यहाँ आएगी ये लाइन आएगी यहाँ पर। अब हमें कैसे पता चला कि ये लाइन यहाँ आएगी? पहली बात, ठीक है, कि हमें कैसे पता चला? यहाँ देखो ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3। ध्यान से समझो इस चीज को, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3। यू कैन से दैट 1/√3 x प्लस 0, और यू कैन से दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर m इज स्लोप। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बना रही होती है ना लाइन, वो होता है थीटा। तो यहाँ पर जो m है, m वो कितना है? 1/√3, यानी कि ये टेंजेंट थीटा है, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। तो 1/√3 टेंजेंट कितने डिग्री पर होता है? ये होता है टेंजेंट 30 डिग्री पर होता है 1/√3। यानी कि मुझे समझ में आया कि थीटा है 30 डिग्री, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो ये y x इज इक्वल टू √3y, ये लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैंने देखा कि ये लाइन को मैं ऐसे ट्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। दिस इज द कर्व ट्रेसिंग। तो जो चीजें थोड़ी सी अलग हैं, जैसे यहाँ पर ये चीज एक स्लोप का कॉन्सेप्ट आया, हालांकि आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम ये टेंजेंट हम ये सब कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, फिर भी अगर आपको नहीं आता है देन मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होती है लाइन की। इसमें जो m होता है ये स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा। तो मैंने इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3, और यू कैन से दैट 1/√3 x प्लस 0। तो यहाँ ये m हो गया, m क्या है? स्लोप हो गया, ये लाइन का स्लोप है। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। इट मींस थीटा इज 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री की हेल्प से मैंने इस लाइन को ट्रेस कर लिया कि ये लाइन ये बन के आएगी, ठीक है। इसके बाद हमने इसको प्लॉट कर लिया, और एक्स एक्सिस ये रही एक्स एक्सिस, यानी कि ये कर्व, ये लाइन और ये लाइन से एनक्लोज होने वाला रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब वो क्या कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड करो, ये वाला एरिया फाइंड करो, ठीक है। इस चीज को समझो कि हमें इस छोटे से पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। अब ये छोटा सा पोर्शन क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। ये थोड़ा सा पोर्शन ऐसे है, ठीक है, ऐसे। ये कर्व है, ये कौन सी कर्व है? ये कर्व है मेरे पास x² प्लस y² इक्वल टू 4। ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है x इज इक्वल टू √3y, और ये क्या x एक्सिस है। भाई यही तो रीजन है, जो x एक्सिस से इस वाली लाइन से और उस वाली कर्व से एनक्लोज्ड होगा ना रीजन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसका एरिया फाइंड करो, मतलब इसका एरिया फाइंड करो। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या काम कर रही हूँ उस चीज को समझते हैं। यहाँ हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है कि क्या है ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अगर मुझे ये वाला पॉइंट पता चल जाए, ये पॉइंट तो हमें पता ही है 2 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट 0 है और ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 है। ये पॉइंट अगर मुझे पता चल गया, यानी कि मैं बात करूं इसकी, यहाँ पे ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूंगी, देखो इस लाइन को यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करूंगी तो ये रीजन आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं इस पॉइंट से लेके 2 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगी तो ये वाला रीजन आ जाएगा, इस कर्व के नीचे वाला ये रीजन आ जाएगा। तो इस तरह से करके ये पूरा रीजन आ जाएगा, इस पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। मुझे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक 0 से लेकर के यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ तक मुझे इस लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उससे इस लाइन के अंडर जो कर्व बन रहा है, इस लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है उसका, इस लाइन के अंदर जो रीजन आ रहा है उसका एरिया आ जाएगा। फिर मुझे इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस कर्व के अंदर जो रीजन आ रहा है उसका एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो 2 इंटीग्रेशन यहाँ लगेंगे। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
तो मेरा पहला टास्क है यहाँ पर ये वाला पॉइंट फाइंड करना, ये पॉइंट कौन सा है। अब इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इस कर्व का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट जहां ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो वो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू, हम यहाँ से y को पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे देखो, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 3, ये करेंगे हम पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 3 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन में करना, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, y स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर अपॉन 3 और इक्वल टू 4 अपॉन 1। 3 को एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 3 4 अपॉन 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर आ गया मेरे पास 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू जो है ना यहाँ से ये है अंडर रूट 3। ये कितनी आ गई, ये वाला x, ये पॉइंट जो मुझे फाइंड करना था ना, ये वाला जो मुझे पॉइंट फाइंड करना था, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 3। दिस इज अंडर रूट 3 ये पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वेरी सिंपल। तो अब मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, एरिया ऑफ गिवन रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके अंडर रूट 3, 0 से लेके अंडर रूट 3 एफ एक्स, क्योंकि एक्स की लिमिट लगा रहे हो ना, एक्स एक्सिस पे लिमिट लगा रहे हो ना, तो एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 से 2, अंडर रूट 3 से 2 एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स किसका, दिस इज एफ एक्स ऑफ लाइन। ये किसका है, ये किसका है, एफ एक्स ऑफ लाइन के लिए, और ये किसका है, सर्कल का एफ एक्स है, लाइन और सर्कल का, ठीक है। तो देखो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लाइन से, इस लाइन की हेल्प से हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, तो यह आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 3 इज एफ एक्स। यहाँ से एफ एक्स मिल गया एक्स अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ से मुझे एफ एक्स निकालना है, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेरी वेरी सिंपल। तो देखो थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इसे मैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू अंडर रूट 3, लाइन का एफ एक्स कितना है, लाइन का एफ एक्स है एक्स अपॉन अंडर रूट 3, एक्स अपॉन अंडर रूट 3 डी एक्स प्लस अंडर रूट 3 से 2। सर्कल का एफ एक्स कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डी एक्स, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करनी है, एंड देन क्वेश्चन इज डन। तो यहाँ से कुछ गलत हो गया, शायद यहाँ से आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि 4 एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लेके जाएंगे ना, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमने गलत ही लिख दिया, यहाँ आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सही है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 बाय अंडर रूट 3 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू अंडर रूट 3, प्लस का साइन है, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स बाय 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2, लिमिट्स पुट कर देंगे अंडर रूट 3 से 2 तक। 1 बाय अंडर रूट 3 एज इट इज, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, प्लस 2 पुट करेंगे यहाँ पर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 3 यहाँ पर हम पुट करेंगे, देखो माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो अंडर रूट 3 बाय 2 4 माइनस 3 प्लस 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2, ये हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। लोअर लिमिट के बाहर माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पर भी साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 अपॉन
2 अंडर रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 माइनस का साइन अंडर रूट 3 बाय 2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, किस एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस रूट 3 बाय 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये भी रूट 3 बाय 2 बच जाएगा, माइनस 2 पाई बाय 3, रूट 3 बाय 2 से रूट 3 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ गया पाई माइनस 2 पाई बाय 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया, देखो यहाँ से पाई माइनस 2 पाई बाय 3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।